एक अनंत यात्रा की शुरुआत। इस विशाल संसार में जहां हर पल नई चाहतें, नए सपने और नई उलझनें जन्म लेती हैं, एक ऐसी आवाज गूंजती है जो समय की सीमाओं को पार करती है। रमन महर्षि, जिनके शब्द आज भी हमारे दिलों में एक दीपक की तरह जलते हैं, हमें बताते हैं कि जीवन की सबसे बड़ी सैर वह है जो हमें बाहर की भीड़ से निकालकर अपने भीतर की शांति तक ले जाती है। आपका अपना आत्म साक्षात्कार ही सबसे बड़ी सेवा है जो आप संसार को दे सकते हैं। यह वाक्य कोई साधारण विचार नहीं, बल्कि एक ऐसा मंत्र है जो हमें अपने अस्तित्व की गहराइयों में उतरने का न्योता देता है। आज हम इस विचार की एक भावनात्मक और प्रेरक यात्रा पर निकलेंगे। यह यात्रा कहानियों, सवालों और उन अनमोल पलों से भरी होगी जो हमें अपने आप से जोड़ते हैं। क्या आप तैयार हैं अपने दिल के अनछुए कोनों को छूने के लिए? आइए इस पवित्र खोज को शुरू करें। आत्मसाक्षात्कार, अपने असली स्वरूप से मुलाकात। कभी रात के सन्नाटे में जब दुनिया सो रही होती है, क्या आपने अपने आप से पूछा है, मैं कौन हूँ? यह सवाल इतना सरल है, फिर भी इतना गहरा कि इसे सुनते ही मन एक अनजानी राह पर चल पड़ता है। रमन महर्षि का यह कथन हमें यही सिखाता है कि जीवन का असली मकसद बाहर की चीजों को पाने में नहीं, बल्कि अपने भीतर की सच्चाई को खोजने में है। आत्मसाक्षात्कार का मतलब है उस शुद्ध अनंत चेतना को पहचानना जो हमेशा हमारे भीतर मौजूद है, पर जिसे हम दुनिया की चकाचौंध में भूल जाते हैं। जरा सोचिए, एक छोटा बच्चा जो पहली बार अपनी परछाई देखता है। वह हंसता है, उसे छूने की कोशिश करता है, पर उसे नहीं पता कि वह परछाई उसकी ही है। हम भी उसी बच्चे की तरह हैं। हम अपनी सच्चाई को भूलकर नाम, रुतबे और रिश्तों के पीछे भागते हैं। लेकिन जब हम रुकते हैं, एक गहरी सांस लेते हैं और अपने भीतर झांकते हैं, तो हमें वह मासूमियत फिर से मिलती है, वह शुद्ध आत्मा जो हमेशा से हमारा हिस्सा थी। यह खोज आसान नहीं है। यह एक ऐसी यात्रा है जहां हर कदम पर सवाल मिलते हैं। मैं क्या चाहता हूं? मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है? क्या मैं वाकई खुश हूं? ये सवाल हमें डराते हैं, क्योंकि इनके जवाब किताबों में नहीं, हमारे भीतर छिपे हैं। लेकिन यही वह डर है जिसे पार करके हम अपने असली स्वरूप तक पहुंचते हैं। संसार की सेवा, भीतर की शांति से बाहर का बदलाव। रमन महर्षि कहते हैं कि आत्म साक्षात्कार ही संसार की सबसे बड़ी सेवा है। लेकिन यह कैसे संभव है? हम अक्सर सोचते हैं कि सेवा का मतलब है दूसरों के लिए कुछ करना, किसी गरीब को कपड़े देना, किसी रोते हुए को गले लगाना या किसी जरूरतमंद की मदद करना। यह सब सुंदर है, पर महर्षि हमें एक गहरे सच की ओर ले जाते हैं। जब हम अपने भीतर की अशांति को शांत करते हैं, जब हम अपने क्रोध, ईर्ष्या और भ्रम को छोड़ देते हैं, तो हमारा हर कर्म अपने आप में सेवा बन जाता है। कल्पना करें, एक तालाब जिसमें पानी गंदला और अशांत हो। उसमें कुछ भी साफ नहीं दिखता। लेकिन जब पानी शांत और स्वच्छ हो जाता है, तो उसकी सतह पर आसमान की हर तारा चमकने लगता है। हमारा मन भी वही तालाब है। जब हम आत्म साक्षात्कार की यात्रा पर निकलते हैं, तो हमारा मन शुद्ध होता है और उस शुद्धता से निकलने वाली हर किरण संसार को रोशन करती है। एक बार की बात है, एक गांव में भयानक सूखा पड़ा। लोग प्यास से तड़प रहे थे और कुएं सूख चुके थे। गांव के लोग एक बूढ़े साधु के पास गए जो पहाड़ी पर एक गुफा में रहता था। वे बोले, साधु बाबा, हमारे गांव को बचा लो, हमें पानी चाहिए। साधु ने शांत स्वर में कहा, पानी बाहर नहीं, भीतर है। पहले अपने मन को शांत करो। लोगों को उसका जवाब समझ नहीं आया। वे नाराज होकर लौट गए।
लेकिन एक युवक ने साधु की बात पर भरोसा किया। वह हर दिन साधु के पास जाता और ध्यान सीखता। धीरे धीरे उसका मन शांत होने लगा। एक दिन ध्यान में उसे एक विचार आया। उसने गांव वालों को इकट्ठा किया और एक पुराने तालाब को खोदने का प्रस्ताव रखा, जो सालों से सूखा पड़ा था। गांव वालों ने मिलकर काम शुरू किया। कई दिन की मेहनत के बाद तालाब से पानी निकलने लगा। गांव फिर से हरा भरा हो गया। लोगों ने उस युवक से पूछा, तुम्हें यह विचार कैसे आया? उसने मुस्कुराकर कहा, साधु बाबा ने सच कहा था। जब मेरा मन शांत हुआ तो मुझे रास्ता दिखाई दिया। यह है आत्म साक्षात्कार की ताकत। जब हम अपने भीतर की शांति को जगाते हैं तो हम न केवल अपनी जिंदगी बदलते हैं, बल्कि दूसरों की जिंदगी में भी रोशनी लाते हैं। एक और कहानी, जंगल का दीपक। कभी कभी सच्चाई छोटी छोटी कहानियों में छिपी होती है। एक घने जंगल में एक छोटा सा आश्रम था, जहां एक गुरु अपने शिष्यों को सिखाया करते थे। एक रात जब आंधी चल रही थी, आश्रम का एकमात्र दीपक बुझ गया। अंधेरा इतना घना था कि कोई कुछ देख नहीं पा रहा था। शिष्य घबराए पर गुरु शांत रहे। उन्होंने एक शिष्य से कहा, जाओ पास के गांव से आग ले आओ। शिष्य डरते डरते जंगल से निकला। रास्ते में उसे सांप, जंगली जानवर और कांटों का डर सताता रहा, लेकिन वह रुका नहीं। गांव पहुंचकर उसने एक जलता हुआ कोयला लिया और वापस आश्रम की ओर चल पड़ा। जब वह आश्रम पहुंचा तो उसने देखा कि गुरु और बाकी शिष्य बाहर बैठे हैं और उनके चेहरों पर एक अनोखी चमक है। शिष्य ने पूछा, गुरुजी, दीपक तो बुझा था, फिर यह रोशनी कहां से? गुरु ने मुस्कुराकर कहा, यह रोशनी बाहर की नहीं, भीतर की है। जब तुम डरते हुए भी अपने कर्तव्य पर डटे रहे तो तुमने अपने भीतर का दीपक जला लिया। अब इसे कभी बुझने मत देना। यह कहानी हमें सिखाती है कि आत्म साक्षात्कार का रास्ता मुश्किल हो सकता है, पर हर कदम हमें अपने भीतर की रोशनी के करीब ले जाता है। और जब हम उस रोशनी को पा लेते हैं तो वह न केवल हमारा बल्कि दूसरों का भी रास्ता रोशन करती है। खुद को जानने की राह, सवालों का सागर। आत्म साक्षात्कार की यात्रा एक सागर की तरह है, गहरी, अनंत और रहस्यों से भरी। इस रास्ते पर पहला कदम है अपने मन को समझना। रमन महर्षि कहते थे, अपने विचारों को देखो पर उनमें मत उलझो। यह सुनने में आसान है, पर जब हम कोशिश करते हैं तो मन एक चंचल हिरण की तरह भागने लगता है। कभी कभी हम एक पल में बीते हुए दुख को याद करते हैं तो अगले ही पल भविष्य की चिंता में डूब जाते हैं। लेकिन आत्म साक्षात्कार का पहला सबक यही है, मन को उसकी मर्जी से भटकने देना, पर उसे पकड़ने की कोशिश न करना। जैसे बादल आकाश में तैरते हैं पर आकाश को छू नहीं पाते, वैसे ही विचार हमारे मन में आते जाते हैं पर हमारी आत्मा को बांध नहीं सकते। जरा एक पल के लिए अपनी आंखें बंद करें। अपनी सांस को महसूस करें। क्या आप उस शांति को सुन सकते हैं जो दो सांसों के बीच छिपी है? यही वह शांति है जो आत्म साक्षात्कार का द्वार खोलती है। लेकिन इस द्वार तक पहुंचने के लिए हमें धैर्य चाहिए। हमें अपने सवालों से डरना नहीं, बल्कि उन्हें गले लगाना सीखना होगा। एक और उदाहरण लें। एक बार एक युवा साधक रमन महर्षि के पास गया और बोला, मुझे आत्म साक्षात्कार चाहिए, पर मेरा मन शांत नहीं होता। मैं क्या करूं? महर्षि ने मुस्कुराकर कहा, अपने मन को एक मेहमान की तरह देखो। वह आएगा, शोर मचाएगा, पर अंत में चला जाएगा। तुम बस उसे देखते रहो। साधक ने यह बात सुनी और हर दिन ध्यान में बैठने लगा। पहले तो उसका मन हर तरफ भागता था। कभी उसे गुस्सा आता, कभी पुरानी यादें सताती। लेकिन धीरे धीरे वह अपने विचारों को बिना जज किए देखने लगा।
एक दिन ध्यान में उसे एक अनोखा अनुभव हुआ। उसे लगा जैसे वह अपने शरीर से अलग हो गया हो। उस पल में न कोई चिंता थी, न कोई डर, बस एक अनंत शांति थी। यह अनुभव आत्म साक्षात्कार की पहली झलक थी। यह हमें सिखाता है कि आत्म साक्षात्कार कोई ऐसी चीज नहीं जो हमें बाहर से मिले। यह तो वह सच्चाई है जो हमेशा हमारे भीतर थी, बस हमें उसे देखने की जरूरत है। सच्ची सेवा, एकता का एहसास। रमन महर्षि का यह कथन हमें एक और गहरी सीख देता है। सच्ची सेवा का मतलब है दूसरों में खुद को देखना। जब हम अपने असली स्वरूप को पहचान लेते हैं तो हमें एहसास होता है कि मैं और तुम, हम और वे, ये सब भ्रम हैं। हम सब एक ही चेतना का हिस्सा हैं। जैसे एक सागर की लहरें अलग अलग दिखती हैं, पर सब सागर का ही हिस्सा हैं। एक बार की बात है, एक धनी व्यापारी था जो हमेशा दूसरों की मदद करता था। वह गरीबों को खाना बांटता, मंदिर बनवाता और अनाथों को आश्रय देता। लेकिन फिर भी उसके मन में एक खालीपन था। वह सोचता, मैं इतना कुछ करता हूँ, फिर भी मुझे सुकून क्यों नहीं मिलता। एक दिन वह एक साधु से मिला। साधु ने उससे पूछा, तुम सेवा क्यों करते हो? व्यापारी बोला, ताकि लोग मुझे याद रखें, ताकि मेरा नाम अमर हो। साधु ने हंसकर कहा, यह सेवा नहीं, सौदा है। सच्ची सेवा वह है जो बिना किसी अपेक्षा के हो। और वह सेवा तभी संभव है जब तुम जान लो कि तुम और दूसरा एक ही हो। व्यापारी ने साधु की बात को गहराई से सोचा। उसने ध्यान शुरू किया और धीरे धीरे उसे अपने भीतर एक अनोखी एकता का एहसास हुआ। उसे लगा कि हर जीव, हर इंसान उसके ही आत्मा का हिस्सा है। इसके बाद जब उसने सेवा की तो वह पहले जैसी नहीं थी। अब वह किसी को खाना खिलाता तो उसे लगता कि वह अपने ही भूखे हिस्से को खाना दे रहा है। उसकी हर सेवा में एक गहरा आनंद था। यह है आत्म साक्षात्कार का जादू। जब हम अपने भीतर की एकता को पहचान लेते हैं तो हमारी हर सेवा निस्वार्थ हो जाती है। हम दूसरों की मदद इसलिए नहीं करते कि हमें कुछ चाहिए, बल्कि इसलिए कि हम जानते हैं कि उनकी खुशी हमारी खुशी है। जीवन में शांति, आत्म साक्षात्कार का उपहार। आत्म साक्षात्कार का रास्ता हमें उस शांति तक ले जाता है जो इस दुनिया की कोई भी चीज नहीं दे सकती। यह वह शांति है जो न धन से मिलती है, न शोहरत से, न किसी बाहरी उपलब्धि से। यह वह शांति है जो हमारे भीतर हमेशा मौजूद थी, पर हम उसे भूल गए थे। कभी कभी जब हम प्रकृति के करीब होते हैं, जैसे किसी नदी के किनारे बैठे हों या जंगल में पक्षियों की आवाज सुन रहे हों, तो हमें एक पल के लिए वह शांति महसूस होती है। लेकिन वह पल बीत जाता है और हम फिर से अपनी चिंताओं में खो जाते हैं। आत्म साक्षात्कार हमें सिखाता है कि उस शांति को हमेशा के लिए अपने भीतर रखा जा सकता है। जरा कल्पना करें, एक ऐसा जीवन जहां हर पल में आप शांत हों, जहां कोई चिंता, कोई डर, कोई भ्रम आपको छू न सके। यह कोई सपना नहीं, बल्कि वह सच्चाई है जिसे रमन महर्षि जैसे महापुरुषों ने जिया और हमें दिखाया। एक और छोटी कहानी सुने। एक बार एक राजा था जिसके पास सब कुछ था, महल, धन, वैभव। लेकिन फिर भी वह रात को सो नहीं पाता था। उसे हमेशा डर रहता कि कोई उसका राजपाट छीन लेगा। एक दिन वह एक साधु के पास गया और बोला, मुझे शांति चाहिए, मैं सब कुछ छोड़ने को तैयार हूं। साधु ने कहा, कुछ छोड़ने की जरूरत नहीं, बस अपने मन को देखो। राजा ने ध्यान शुरू किया। पहले तो उसे कुछ समझ नहीं आया। उसका मन हर वक्त राजपाट, सैनिकों और युद्ध की बातें सोचता। लेकिन धीरे धीरे वह अपने विचारों को देखने लगा, बिना उनमें उलझे।
एक दिन ध्यान में उसे एक गहरी शांति का अनुभव हुआ। उसे लगा जैसे वह अपने सारे डर और चिंताओं से मुक्त हो गया हो। उसके बाद राजा वही रहा, पर उसका जीवन बदल गया। अब वह डर से नहीं, प्रेम से राज करता था। उसके प्रजा ने कहा, हमारा राजा पहले से ज्यादा दयालु और शांत हो गया है। यह शांति आत्मसाक्षात्कार का उपहार थी। आज से शुरुआत, एक छोटा कदम। आत्मसाक्षात्कार की यात्रा लंबी हो सकती है, लेकिन उसकी शुरुआत एक छोटे से कदम से होती है। आज अभी इस पल में एक गहरी सांस लें। अपनी सांस को महसूस करें। अपने दिल की धड़कन को सुनें। क्या आप उस शांति को महसूस कर सकते हैं जो अभी इसी पल में आपके भीतर है? रमण महर्षि का यह कथन हमारे लिए एक न्योता है। यह हमें बुलाता है उस अनजाने रास्ते पर चलने के लिए जो हमें अपने घर तक ले जाता है। और वह घर कोई और नहीं, हमारी अपनी आत्मा है। तो आइए इस यात्रा को शुरू करें। हर दिन एक पल अपने लिए निकालें। अपने विचारों को देखें, अपने सवालों को गले लगाएं। और धीरे धीरे आप पाएंगे कि वह सच्चाई, वह शांति, वह आत्म साक्षात्कार जो आप ढूंढ रहे थे, हमेशा से आपके भीतर था। अंत संसार को दी गई सबसे बड़ी सेवा। रमण महर्षि के इस कथन में एक गहरा संदेश छिपा है। यह हमें याद दिलाता है कि हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य, हमारा सबसे सुंदर उपहार वह है जो हम अपने भीतर खोजते हैं। जब हम अपनी सच्चाई को पा लेते हैं, तो हमारा हर कदम, हर सांस, हर मुस्कान संसार के लिए एक आशीर्वाद बन जाती है। तो मेरे दोस्त, आज से यह संकल्प लें। अपने भीतर की उस अनमोल खोज को शुरू करें। अपने आप से मिलें, अपनी शांति को गले लगाएं। क्योंकि यही वह सेवा है जो न केवल आपको बल्कि इस पूरे संसार को बदल सकती है। तो दोस्तों, यह था आज का वीडियो। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले वीडियो तक के लिए नमस्ते। धन्यवाद।